दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हरियाणा की बेटी मनीषा की जो मौत हुई है उस पर जो राजनीति हो रही है और जो आंदोलन हो रहा है उसकी बात करेंगे। सरकार का कहना है कि मनीषा ने आत्महत्या करी है क्योंकि मनीषा के शरीर में जहर मिला है। तो क्या शरीर में जहर मिलने का मतलब आत्महत्या होती है? आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, आप ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालिए। शरीर में जहर मिलने का मतलब क्या आत्महत्या होता है? हो सकता है उसको किसी ने जहर पिलाया हो ज़बरदस्ती। दूसरी बात, पुलिस कहती है उसके पास सुसाइड लेटर मिला है। ये बात 5 दिन बाद पुलिस को याद आती है। जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन उसकी लाश मिली, उस दिन तो पुलिस ने एसपी का तबादला करके एसएचओ को सस्पेंड किया था। और अब कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि लेटर तो पहले ही दिन मिल गया था तो उसका खुलासा पहले ही दिन क्यों नहीं किया? और ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि मरने वाला रोमन के अंदर लिखे? सुसाइड जो लेटर है उसको रोमन में लिखे। उसे पता था मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश नहीं आती उनको, लेकिन फिर भी उसकी राइटिंग इंग्लिश में थी और तर्जुमा उसका रोमन में था। खैर, इस बात को भी मान लेते हैं। लेकिन मरने वाला क्या इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेगा जैसे किसी सुलेख प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हो? इस बात को भी मान लेते हैं। तो सरकार से दो बात पूछना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि मनीषा बहन का मोबाइल कहाँ है और उस मोबाइल की कॉल डिटेल कहाँ है, ये बता दो देश को। क्योंकि मरने से पहले वो किसी के तो संपर्क में रही होगी, किसी से तो फ़ोन पे बात की होगी। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या उस दिन भी किसी से बात की होगी। एक तो वो पब्लिक कर दे और दूसरे जिस कॉलेज में वो फार्म लेने गई थी बीएससी नर्सिंग का, उस कॉलेज की जो सीसीटीवी फुटेज है वो पब्लिक कर दे। बस ये दो चीज़ें कर दे। अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे देश के ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जिसने चुनाव आयोग को बीजेपी की बहू बना दिया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बोल रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दिखा सकते कि उसमें बहन बेटियों की प्राइवेसी भंग होती है। यहाँ तो एक बहन बेटी की जान चली गई और ये मनोहर कहानियाँ जैसी कहानियाँ चाशनी में लपेट के जनता को सुना रहे हो। जनता मान जाएगी? अगर कोई गरीब है, गरीब की बेटी को कोई मार के खेत में फेंक देगा और आप बोलोगे कि इसने सुसाइड की है, तो कम से कम सबूत तो पेश करो सुसाइड के। मतलब जानवरों ने उसके मुंह को नोच लिया। वो जानवर भी इतने सेंसिबल थे कि खाली उन्होंने गर्दन से ऊपर के शरीर को नोचा, बाकी को टच ही नहीं किया। क्या गजब की थ्योरी दे रहे हो? जो उसके गले पर कट के निशान है वो भी जानवर ने लगा दिए। पहले कह रहे थे उसके शरीर से ऑर्गन गायब हैं, अब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी नहीं है। इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक निर्भया वाला हत्याकांड और रेप ब्रूटल हुआ था, उससे केंद्र और राज्य की पूरी सरकार ही पलट गई थी। क्योंकि उस समय यही भारतीय जनता पार्टी उस भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, उस भीड़ को उकसा रही थी कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और जनता भी इतनी जागरूक थी उस टाइम कि राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक जनता पहुंच गई थी, रोज़ कैंडल मार्च होते थे। लेकिन आज का विपक्ष देखो, वो तो खाली बयान देकर ही अपनी जो है खाना पूर्ति कर रहा है। मनीषा बहन की लड़ाई तो जनता लड़ रही है, हरियाणा की जनता लड़ रही है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर लड़ रही है। तो जिस सरकार से आप लोग जस्टिस की बात कर रहे हो, उस सरकार का क्या किया जाए जो सरकार शुरू से ही झूठ पर झूठ बोले जा रही है और किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उसकी बातों से लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको उस कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज 2 घंटे की, ज़्यादा नहीं, 2 बजे से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज जनता को पब्लिक करनी चाहिए। क्या राज है जिसको छुपाया जा रहा है? इस सरकार का, इस भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही, हो सकता है कुछ अंधभक्तों को मेरी बात चुभेगी, सुई की तरह चुभेगी, इनका महिला अपराध के मामले में शुरू से ही रिकॉर्ड खराब रहा है। और इन्होंने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसे बचाओगे बेटियों को? अभी 20 दिन पहले की बात है, चंडीगढ़ के अंदर
एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत बड़े नेता सुभाष बराला का बेटा विकास बराला को इन्होंने लॉ ऑफिसर बनाया था। वो जिसके ऊपर आरोप है कि उसने एक IAS अफसर की लड़की का किडनैप करने की कोशिश करी। तो ऐसे लोगों से आप महिलाओं के जस्टिस की उम्मीद करोगे, जो गुरमीत राम रहीम को हर दूसरे महीने पैरोल दे देते हैं, यानी वो सज़ा काट ही नहीं रहा, वो तो सज़ा को एंजॉय कर रहा है। एक ऐसा अपराधी जो धर्म का चोला पहनकर महिलाओं से रेप करता था, हत्याएं करवाता था, वो हर दूसरे महीने पैरोल पर आता है और मज़े से अपने 5 स्टार आश्रम में AC में सोता है। इस सरकार का 10-11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ये तो हरियाणा की मनीषा है कि यूपी में भी मनीषा थी, मनीषा वाल्मीकि। उसकी लाश को भी इन्होंने ऐसे ही, बिल्कुल इसी ढंग का मर्डर था, उसकी भी लाश खेत में मिली थी, ब्रूटल मर्डर था। उसकी लाश को रात को जलाया था मिट्टी का तेल डाल के, पुलिस की सुरक्षा के अंदर। परिवार को लाश तक नहीं दी थी। किसकी क्या छुपाने की कोशिश थी, किसको बचाने की कोशिश थी? इसी भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने कुलदीप सेंगर नाम के एक दरिंदे को कई साल तक बचाया। वो तो जब दिल्ली के अंदर मामला आया, दिल्ली के हाई कोर्ट में, तब उसको सजा हुई। तथा इसी भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, इसी ने बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। जो पॉक्सो की धारा उस पर लगी थी, वो धारा ही हटवा दी। उस लड़की को डरा के धमका के उसके माँ बाप को उससे उल्टे बयान दिलवा दिए और तालियां बजा रहे हैं कि देखो बृजभूषण तो बरी हो गया। बृजभूषण पे तो आरोप ही झूठे थे। बृजभूषण के खिलाफ आरोप लगाने वाले तो हुड्डा के लोग थे और अब भी यही बात कही जा रही है। मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखी कि ये जो भीड़ इकट्ठी होकर आंदोलन कर रही है, हुड्डा की भेजी हुई भीड़ है। तो क्या करें भाई, ताली बजाएं क्या कि एक बेटी मर गई, खेत में उसकी लाश मिली, उसके चेहरे पे मांस नहीं था, तो क्या करना चाहिए? हुड्डा के भी आदमी है, तो वो आदमी नहीं है क्या, इंसान नहीं है क्या जो हुड्डा के आदमी है? चुप रहें क्या, अपने मुंह को सील लें क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब कहाँ गया वो नारा? तुमने तो सारे रिकॉर्ड पार कर दिए। तुम तो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को और हत्यारों को भी माला पहना के स्वागत करते हो जब वो जेल से छूट के आते हैं, तो उनकी सज़ा भी माफ़ होती है। तो 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और क्या बातें बोली जाती हैं कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं। अब कौन से संस्कारी को बचा रहे हो, ये भी देश को बता दो। कौन है वो संस्कारी जिसको बचाने के लिए मनोहर कहानियाँ जैसी कहानियाँ बना रहे हो? खैर, हो सकता है इनकी सारी बातें सच हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है बाकी लोग भी झूठ बोल रहे हो सकता है कि हम सब प्रोपेगेंडा चला रहे हो सरकार को बदनाम करने के लिए, हो सकता है कि मनीषा बहन ने सुसाइड ही किया हो। मान लेते हैं, इनकी बात को फेस वैल्यू पे लेके इनको क्लीन चिट दे देते हैं। लेकिन मैं खाली 2-3 बातें इनको कहूँगा कि जिस जगह मनीषा बहन की डेड बॉडी मिली, ये भी सिस्टम है, आज टेक्नोलॉजी का युग है, वहाँ पर कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे ये देश को बता दें। वहाँ पर किस किस मोबाइल नंबर की लोकेशन मौजूद थी जिस जगह पे लाश मिली है। और एक मनीषा बहन का फ़ोन कहाँ है? कह रहे उसका CDR ही गायब हो गया। वो तो जानवरों ने नहीं गायब किया होगा, उसकी कॉल डिटेल जनता को बता दें। और उस कॉलेज की CCTV फुटेज जहाँ पे वो फार्म लेने गई थी, उसके बाद में इसको क्लीन चिट देनी है, उसको क्लीन चिट दे दें, फिर कोई ऐतराज़ हमको नहीं होगा। ये 2-3 बातें पब्लिकली कर दें। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं पहले देश में होती थी तो देश उबल जाता था। आपको याद होगा ना, एक बिल्ला और रंगा नाम के अपराधियों ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के साथ दिल्ली के जंगल में क्या किया था। उनको फांसी हुई थी। निर्भया के हत्यारों को भी फांसी हुई थी और ये सब कांग्रेस के राज में हुआ था। और आज क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं हर राज्य में रोज़ होती हैं और रोज़ उनको दबाया जाता है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद भाइयों।
आपका दिन शुभ हो।